मस्जिद का सपोर्ट कर रहे हैं और गुरुद्वारे का भी सपोर्ट कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। जो करना है हाँ जी, वीडियो थोड़ा लंबी है पर सुन के जाओ, जबरदस्त सच एंड तक देखियो। कर लो। बोल रहे हो ना धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, लग तो नहीं रहे हैं लेकिन रीजन दे रहे हो। रीजन क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसी मस्जिद का हमने पानी पिया है जब प्यास लगी, उसी गुरुद्वारे में हमने खाना खाया है जब भूख लगी, जब बच्चों को चोट लगी तो गुरुद्वारे में ट्रीटमेंट दिया गया उनको, गुरुद्वारे में सोए हैं बच्चे, गुरुद्वारे से खाना पहुंचा है। तुमने क्यों नहीं मंदिर के दरवाजे खोले? जब रात में लाठीचार्ज हो रहा था तो बच्चे मंदिर की तरफ गए ना कि वहाँ पे सो जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते, तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक बात बताओ, मस्जिद का अल्लाह तो नहीं रूठा ना कि ये बच्चे यहाँ क्यों आ गए? गुरुद्वारे से रब नहीं रूठा ना कि ये बच्चे इधर क्यों आ गए? उन्होंने शरण दे दी। तो मंदिर का भगवान क्यों रूठ गया? मंदिर के भगवान ने निकल के क्यों नहीं बोला कि भाई ये भी तो हमारे बच्चे हैं, इनको अंदर आने दो? वहां का पुजारी कैसे डिसाइड कर सकता है ये कि बच्चे अंदर नहीं आएंगे? अगर हमारा धर्म ही हमें ठोकर मारेगा तो तुम कैसे समझ सकते हो कि हम उस धर्म का समर्थन करेंगे? हम तो नहीं करेंगे, हम मंदिर का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि जो मंदिर में बैठा पुजारी है ना, अगर उसके दान पात्र में पैसा चढ़ाना बंद कर दिया जाए ना तो कल ही उठ के वो बोल देगा कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, ठीक है, वो भी छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए ये ना धर्म विरोधी और सनातन विरोधी बोलना छोड़ दो, क्योंकि ये सारे रीजन तुम लोग दे रहे हो। और हाँ, वो दक्ष चौधरी क्या बोल रहा है कि दिल्ली पुलिस लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ में। बेटा, जहां तुम बोल रहे हो ना उधर ही तक सीमित रहना, प्रोटेस्ट के आसपास नजर नहीं आ जाना, क्योंकि जैसे पुलिस अपना भाग रही है ना, ऐसे ही तुमको भी नौबत आ जाएगी अपना, और समझ नहीं पाएगा, कूट दिए जाओगे। जितने अंधभक्त वहां पे पकड़े गए हैं ना, अच्छे से उनकी धुलाई हुई है। और बेटा, वहां पे दंगे कोई नहीं फैला रहा है, ठीक है? तुम्हारे जैसे लुच्चे जो है ना दंगे फैलाने वाले सनातनी, उनको पुलिस ने वहां पे एंट्री दे रखी है, 500-600 लोग घुसा दिए हैं प्रोटेस्ट में, वो साले दंगे फैला रहे हैं और नाम हो रहा है स्टूडेंट्स का। लेकिन स्टूडेंट ने तो पहले दिन साबित कर दिया कि वो दंगे नहीं फैला रहे, ना वो आतंकवादी हैं। और अगर आतंकवादी वो हैं तो गृह मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा ले ले, उसका गृह मंत्री से बोलना इस्तीफा ले ले भाई, क्योंकि जब वो गृह मंत्री है तो बॉर्डर के पार से आतंकवादी अंदर कैसे आ गए? और ये आतंकवादी जैन जी हैं? भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो कब का हो चुका? आतंकवादियों को नागरिकता किसने दे दी यहाँ पे? ये बता, किसने दे दी नागरिकता? अरे पढ़े लिखे नहीं हो सालों, कम से कम अकल की बात तो कर लिया करो। क्या इतने लाखों युवा, करोड़ों युवा ये आतंकवादी हैं? इतना आतंकी संगठन भारत में रह रहा था और गृह मंत्री को खबर तक नहीं है। फिर बोलते हो साले कि हमारे धर्म पे आंच नहीं आनी चाहिए। माता, ठीक है, जो धर्म इंसान को इंसान से बांट रहा हो, नफरत फैला रहा हो, उस धर्म को हम क्यों सपोर्ट करेंगे? हाँ? और हम क्यों दूसरों के धर्म का विरोध करें? जब वो धर्म हमें पनाह दे रहे हैं, हमें खाना दे रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं, तो हम क्यों उस धर्म को बुरा बोलेंगे? अच्छा बुरा इंसान तो हर धर्म में होता है तुमसे, लेकिन बुरा इंसान किसी भी धर्म में नहीं हो सकता। तुम साले देश के अंदर के आतंकवादी हो और उनका दिल्ली पुलिस समर्थन कर रही है, उनका सरकार समर्थन कर रही है, क्योंकि सरकार को इसी चीज में वोट चाहिए ना। साले हिंदू मुस्लिम अगर नहीं कर पाओ ना तो भी नहीं चलेगा, है ना? जो 200-300 रुपए मिल जाते हैं ना, तुमको फेंक दिए जाते तुम्हारे मुंह पर भौंकने के लिए, तुम भौंकना शुरू कर देते हो। भौंको भौंको, और इससे ज्यादा तुम क्या कर क्या सकते हो? अगर हिम्मत है तो प्रोटेस्ट को पहले दिन से बोल रहे हो, होने नहीं देंगे, रोक के दिखा लेते, दिखा लिया रोक के। जब हम लोग वहां पे होते हैं तो तुम साले फूड डिलीवरी बंद करवा रहे हो, पुलिस वाले ब्लिंकिट से स्विगी से खाना आ रहा है तो वो बीच में ही उठा ले रहे हैं, मतलब खुलेआम डकैती कर रहे हो तुम। स्टूडेंट्स का खाना छीन छीन के खा जा रहे हो साले, और फिर वहां पर बता रहे हो कि स्टूडेंट दंगा फैला रहे हैं। भूखे प्यासे रह करके सालो तुम अपने धर्म के लिए 10 दिन भूखे नहीं रह सकते। समझ में आया? जिस धर्म का झंडा लेके घूम रहे हो ना, यही झंडा अपने मुंह में गाड़ लो, ठीक है? क्योंकि धर्म के लिए तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम 10 दिन भी भूखे रह लो। और तुम्हारी सरकार अगर कह देना कि धर्म बचाओ, अब से धर्म बचेगा, तो और तुमको धर्म बचाने पे ही लगा दिया जाए और तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी ना मिले, दूसरे दिन ही धर्म के विरोध में आ जाओगे। सच्चाई यही है, जब अपने धर्म में कुछ अच्छा ना हो देखने के लिए तो दूसरे धर्म की बुराई नहीं किया करते। और तुमको प्रॉब्लम है ना कि हम सब आतंकी हैं, तो आओ ना आतंक को मिटा दो। सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, मिटा दो आतंक को। तुम्हारे आतंकवादी बता रहे हो छात्रों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी रह रहे हैं भारत के अंदर, और तुम्हारा गृह मंत्री ऐसी तैसी करवा रहा है अपनी। खुद को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हो ना, तुम्हारी इसी सरकार ने तिरंगे पे भी डंडा चलवा दिया। जो बच्चे तिरंगा ओढ़ रखे थे, जो जनगण मन गा रहे थे, उन बच्चों पे लाठीचार्ज करवाया, उनके सिर फोड़ दिए, उनकी टांगे तोड़ दी। कैसे देशभक्त हो तुम? अपनी देशभक्ति साबित कर पाओगे? फिर भी उन बच्चों ने तुम पे लाठियां नहीं चलाई, फूल बांटे तुम्हें, और तुम बोल रहे हो कि आतंकवादी हैं ये बच्चे। और रेपोकेशन तो आएंगे ना, जब लाठियां मारोगे और उनकी बात कुछ तो होगा ना। फिर 2-4 लाठियां तुम लोग खा लोगे तो क्या हो जाएगा? और इतने बड़े धर्म बचाने वाले हो ना, तो जाओ प्रोटेस्ट में तुम भी एक धर्म के नाम पर नारा लगा करके देख लो, अगर तुम्हारी खाल ना उधेड़ दी जाए। क्योंकि वहां पे तो धर्म के नाम पे राजनीति हो ही नहीं रही है, और ना ही प्रोटेस्ट किसी धर्म को लेकर के हो रहा है। वहां पर तो अपनी मांगे पूरी करवाने का प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन इस चीज को तुम्हारी गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है कि भाई वो धर्म में बदल जाए, धर्म विरोध में बदल जाए, राजनीति पार्टियों में बदल जाए। भाई जो नेता उतरे हैं उनके सपोर्ट में, वो क्या धर्म को लेकर के उतरे हैं या फिर वो वहां पर किसी राजनीति के लिए उतरे हैं? वो बच्चों के साथ उतरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं फ्यूचर तो यही है आने वाला। तुम्हारे नेता को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? अनपढ़ है ना, बिना बच्चों का है, कैसे समझ में आएगी? और तुम भी साले उसका सपोर्ट करने वाले अनपढ़ गधे खच्चर हो एक नंबर के, तुमको क्यों समझ में आएगी? और जो पढ़े लिखे अंधभक्त हैं उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका टॉप फ्लोर है ना, वहाँ मोदी पापा भरा हुआ। इंसानियत बिल्कुल खत्म इन्हां लीडरां दे अंदर। पता नहीं इन्हां नूं किद्दां नींद आ जांदी है इन्ना जुल्म करके। वीडियो तुसीं देखी एंड तक, तुसीं कमेंटां दे विच रहत मर्यादा बनाई रखियो। सत श्री अकाल जी, रब राखा।